हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है एक मोरल स्टोरी पर होने वाला है, जिसका टाइटल है थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि किसी भी चीज़ को बोलने से पहले सोच लेना। बोलने से पहले सोचना, यही इसका टाइटल है। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं, और इस क्लास में आप लोग को सीखने मिलेगा, जो नए नए वर्ड देखने को मिलेगा, प्लीज़ उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। साथ में इसका ट्रांसलेशन भी देखेंगे, कौन सा टेंस से जुड़ा हुआ है, वो सब पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस अ पुअर एंड लोनली ओल्ड मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। तो इस लाइन का मतलब होता है, वंस मतलब क्या होता है, तो वंस मतलब जो होता है सो होता है एक बार। क्या होता है? एक बार होता है। पुअर मतलब क्या होता है? गरीब होता है। एंड लॉनली मतलब क्या होता है, तो लॉनली मतलब जो होता है सो अकेला होता है। और ओल्ड मतलब क्या होता है, तो ओल्ड मतलब जो होता है सो बूढ़ा। और मैन मतलब आदमी। और लीव मतलब होता है रहना। तो लीव मतलब रहना होता है। तो इसका सेकेंड फॉर्म हम लोग क्या यूज करते हैं, तो लीव। लीव जब हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो सेकेंड फॉर्म किस टेंस में उपयोग करते हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि उसका स्ट्रक्चर जो होती है सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यानी कि जो फॉर्म होती है वर्ब का, वो दूसरा फॉर्म होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे लाइन जो है, लाइन का मतलब है कि एक गरीब आदमी, एक गरीब और अकेले बूढ़ा आदमी कहाँ पे रहता था, एक छोटे से गांव में रहता था। ये इसका निकल कर आता है, इसका मतलब निकल कर आता है कि एक बूढ़ा और एक अकेला आदमी छोटे सा गांव में रहता था। मैनी टाइम्स मतलब क्या होती है, कई बार, यानी कि कई बार, यानी कि अनेक बार। तो इसको बोल सकते हैं कई बार, तो अनेक बार। मैनी टाइम्स मतलब ही वुड से। तो विल का हम लोग क्या करते हैं, विल का जो पास्ट में यूज करते हैं से क्या यूज करते हैं, तो वुड यूज करते हैं। यानी कि जो टेंस जो है कैसा है, पास्ट का टेंस है। तो ही वुड से, यानी कि वह कहा करता था, आई हैव नो फैमिली। आई हैव नो फैमिली, ये जो से हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये मेन वर्ब का काम कर रही। जैसे कि आई हैव नो फैमिली, मेरा परिवार नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ़ आई किल्ड माई सेल्फ, बोलता है कि अच्छा होता कि मैं अपने आप को मार दिया रहता, यानी कि पहले, यानी पास्ट में ही। किल्ड जो से क्या है, वर्ब टू है, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो किल्ड मतलब क्या होता है, मारना। तो किल्ड मतलब ये पहले मार दिया रहता। तो वही बोलता है कि यह अच्छा होता कि मैं पहले अपने आप को मार दिया होता, क्योंकि उसके पास परिवार नहीं है। तो इस लाइन का मतलब पूरा क्या होता है कि मैनी टाइम्स, वह कई बार वह कहा करता था कि मेरे पास फैमिली नहीं है, यानी कि मेरा फैमिली नहीं है। इट वुड बी बेटर, यानी कि ये अच्छा होता कि अपने आप में मैं मार दिया होता। अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन जैसे एवरी मॉर्निंग ही वेंट टू द फॉरेस्ट। एवरी मतलब क्या होता है, हर होता है, यानी कि प्रत्येक होता है। तो प्रत्येक सुबह, यानी कि प्रत्येक दिन सुबह में ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वह जाया करता था कहाँ पे, जंगल। तो वह फॉरेस्ट जाता था, यानी कि हम लोग फिर देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कैसे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू यूज किया गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग और डिस्कस करते हैं। ही वुड कट सम ट्रीज एंड गेदर द वुड इन अ बंडल। वह जो से क्या करता था, कट करता था, कुछ पेड़ों को कट कर देता था और इकट्ठा करता था, बांध लेता था लकड़ियों को एक बंडल में। देन ही वुड सेल देम इन मार्केट। फिर देन मतलब क्या होता है, तो देन मतलब होता है फिर। तो ही वुड सेल, यानी कि वह जाया करता था, यानी गया था लकड़ियों को बेचने, कहाँ पे, मार्केट गया था। तो इस लाइन का मतलब निकलता है कि हर मॉर्निंग, यानी कि प्रत्येक दिन सुबह वह कहाँ वो जाता था, जंगल जाता था। और वह ट्रीज को, यानी कि पेड़ों को कट करता था। तो काट के क्या करता था, यानी कि उसको लकड़ियों को एक बंडल में इकट्ठा कर लेता था। उसके बाद वो मार्केट चला जाता था उसे बेचने के लिए।
मार्केट वो जाता था, क्यों जाता था? बेचने के लिए। विद द मनी ही वुड बाय सम फूड टू ईट। ये लाइन बता रही कि विद द मनी, तो विद मतलब क्या होता है? तो विद मतलब साथ भी होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विद मतलब क्या होता है? साथ होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलेगा? विद द मनी यानी कि पैसा से। क्या निकलेगा? कि पैसों से ही वुड बाय सम फूड टू ईट। वो क्या करते थे? पैसों से वह कुछ फूड खरीदता था यानी कि भोजन खरीदता था खाने के लिए। तो इसलिए तो वो लकड़ी को इकट्ठा करता था ना, ताकि वो बाज़ार में बेचे, उसके बाद वो अपना भोजन के लिए पैसा इकट्ठा करे और भोजन को खरीद सके। अगला अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन क्या है? तो जब वहाँ पे देखते हैं, वंस ही हैड हाई फीवर बट ही स्टिल वेंट टू वर्क बिकॉज इफ ही वुड नॉट गो then he would not get the money for food and medicine। तो इस लाइन जो कहती है वो क्या कहती है? ही हैड अ फीवर। हैड मतलब क्या होता है? हैड जो हम लोग यूज जो करते हैं सो पॉजेसिव के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? पॉजेसिव के लिए। जैसे कि अधिकार है। क्या है? मेरा अधिकार है। जैसे कि आई हैव या कार, ये जो से आई हैव या कार, मेरा एक कार है। तो ये पॉजेसिव बने कि अधिकार के लिए हैव का उसको उपयोग करते हैं। और हैव हैज़ का जो अर्थ निकल कर आता है सो क्या आता है? कि पास। क्या निकल कर आता है? पास। जैसे कि मेरा पास कार है और जैसे कि मेरा फैमिली है, तो आई हैव फैमिली। क्या लिखेंगे? आई हैव फैमिली। इसके मतलब क्या हुआ? कि मेरा जो से फैमिली है। ठीक इसी प्रकार से यदि बोलेंगे कि मेरा घर है, तो आई हैव होम, मेरा घर है। तो इस प्रकार से हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो इसके पास जैसे कि उसे बुखार है तो ही हैड हाई फीवर, तो ही हैड हाई फीवर। तो हैड जो है सो कौन सा फॉर्म है? यानी कि पास्ट के लिए यूज किया गया है। जैसे कि हैव, तो इसका जो हो गया सो हैड यानी कि उसका बुखार, उसे जो से बुखार था, पहले था, पास्ट में था। तो ही हैड हाई फीवर, उसे जो से बहुत बुखार था एक बार। बट ही स्टिल, बट मतलब क्या होता है? लेकिन। और स्टिल मतलब क्या होता है? फिर भी। क्या होता है? फिर भी या अभी भी। फिर भी या अभी भी, इसका मीनिंग निकल कर आता है स्टिल मतलब। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस लाइन का मतलब देखते हैं, लेकिन ही स्टिल वेंट टू वर्क, फिर भी वह काम करने के लिए गया था। बिकॉज मतलब होता है क्या? क्योंकि होता है। इसका मीनिंग जो निकल कर आता है सो क्या निकल कर आता है? क्योंकि निकल आता है। इफ़ ही वुड नॉट गो, यदि वह काज करने के लिए नहीं गया होता, नहीं जाया करता, देन ही वुड नॉट गेट, तब क्या होता? वह जो उसे नहीं पाया करता, उसे नहीं मिलता, द मनी, उसे पैसा नहीं मिलता। किसके लिए? फॉर फूड यानी खाने के लिए उसे पैसा नहीं मिलता, एंड मेडिसिन, दवा के लिए उसे पैसा नहीं मिलता है। एज मतलब क्या होता है? एज मतलब जैसे कि, एज का मीनिंग निकलता है जैसे कि। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एज मतलब होता है क्या? जैसे कि होता है। तो जैसे ही वाज कैरिंग बैग, कैरिंग मतलब क्या होता है? कि उठाकर लाना यानी कि ले जाना। कैरी बैग क्या होता है? उठाकर ले जाना। तो बैग मतलब क्या होता है? वापस। तो जैसे ही वाज कैरिंग बैग, तो कैरी हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जैसे कि जब हम लोग किसी भी वर्ड में, जैसे कि कैरी हो गया, तो कैरी हो गया, तो यदि हम वर्ड में ING जोड़ेंगे तो हमारा वो कंटिन्यूअस टेंस बन जाती है। क्या बन जाती है? कंटिन्यूअस टेंस बन जाती है। यदि हम EJMR के बाद में हम वर्ब को फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे तब हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। लेकिन जब हम लोग वाज वेयर के बाद हम लोग फोर्थ फॉर्म और वर्ब का यूज करेंगे तब यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। क्या? कौन सी टेंस रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि वाज वेयर, मैं स्कूल जा रहा था, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल यानी कि पास्ट में जा रहा था। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे कि ही वाज अ कैरिंग बैग, वह जो से वापस ला रही थी। क्या? कैरिंग बैग क्या ला रही थी? वो
हाँ, यहाँ पे होगा कि जैसे कि वह ला रही थी क्या, कैरिंग बैक द बंडल ला रही थी, वो लकड़ियों का बंडल ला रही थी। तो जैसे कि वह क्या ला रहे थे, लकड़ियों का बंडल ला रही थी। तो लकड़ियों का बंडल जब वो ला रहे थे तब उसने बोलता है, फिर उसने क्या बोलता है, सी सेड अगेन, उसने जो से फिर से बोला, आई हैव नो वन टू हेल्प मी। तो हैव का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आगे क्या बताएं कि आई हैव या नो फैमिली, क्या बताएं कि आई हैव नो फैमिली, कि मेरा जो से परिवार नहीं है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से तो ये जो हेल्पिंग वर्ब जैसे होती है ना, सपोर्ट करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होती है, सपोर्ट करने के लिए। और मेन वर्ब का रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब का रूप में, मेन वर्ब का जैसे हेल्पिंग वर्ब कब होती है, जब किसी को सपोर्ट करती है। जैसे कि कैसे हो गया, तो हैव का जैसे कि ये हम लोग यदि इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो हैव के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का तीसरा रूप का उपयोग करेंगे, यानी कि यूज करेंगे। वहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये हेल्प करती है तो इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पे क्या काम कर रही है कि आई हैव नो वन टू हेल्प मी, कि मेरे पास जो से कोई नहीं है हेल्प करने के लिए। तो इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ये पॉजेसिव वर्ड कहलाती है, यानी कि अधिकार वर्ड कहलाती है, इससे हमारा अधिकार बनता है। तो यहाँ पे बोलता है कि आई हैव नो वन टू हेल्प मी, कि मुझे सब हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। फिर बोलता है आई विश अमराज टेक्स मी अवे, आई विश बोलता है काश अमराज मुझे उठा लेते। क्या बोलता है, काश टेक अवे मतलब क्या होता है, टेक अवे मतलब उठा कर ले जाना। तो आई विश अमराज टेक्स मी अवे, तो अमराज मुझे उठा लेते हैं। तो अमराज जो है सो द लॉर्ड ऑफ डेथ वाज पासिंग बाय। तो अमराज यानी कि अमराज किसको बोलते हैं, मृत्यु का जो भगवान होती है, जो मृत्यु का भगवान होती है उसी को हम लोग अमराज बोलते हैं। तो अमराज जो से क्या कर रहा था, वहीं से गुजर रहा था, भगवान जो से क्या कर रहा था, वो अमराज जो था वहीं से गुजर रहा था। ही हियर्ड द ओल्ड मैन्स वॉइस, उसने क्या किया, उसने जो वो बूढ़े आदमी जो बोल रहा था उसका आवाज़ जो से वो सुन लिया। उसका आवाज़ जब वो सुन लिया तब वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, उसका आवाज़ सुनने के बाद वो अमराज जो है, सो ही अपीयर्ड बिफोर द ओल्ड मैन एंड आस्क हिम टू अकैम्पनी हिम टू हेवन। तो जो अमराज तो था, जब उसका सामने प्रकट हो गया, उसका बात सुनकर सामने प्रकट हो गया, तो उसने क्या कहा, ओल्ड मैन को पूछा, ओल्ड मैन को क्या पूछा, ओल्ड मैन को जैसे पूछा, जैसे कि अकैम्पनी मतलब क्या होता है, साथ चलना। अकैम्पनी मतलब जो होता है, अकैम्पनी मतलब होती है साथ चलना, साथ चलना। तब उसने जब उसका सामने प्रकट होके पूछा साथ चलने के लिए, उसे क्या पूछा, स्वर्ग में। हिवेन मतलब क्या होती है, स्वर्ग में, यानी कि स्वर्ग में साथ चलने के लिए पूछा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सो ही अपीयर्ड द बिफोर द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम टू अकैम्पनी हिम टू हेवन विथ हिम। तो वो अमराज जो से उसे पूछा अपने साथ जो से स्वर्ग में साथ चलने के लिए। इफ़ ही विश, यदि तुम्हारा इच्छा हो, यदि तुम्हारा इच्छा हो। बट द ओल्ड मैन सेड, तो वो बूढ़े आदमी जो से क्या कहा, बूढ़े आदमी कहा, ओह आई वाज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प। बूढ़ा आदमी जो से उसको पूछ रहा है, मैं तो सिर्फ हेल्प करने के लिए पूछ रहा था। हमराज हेल्प द ओल्ड मैन टू कैरी द बंडल एंड लाफ टू हिमसेल्फ। तो अमराज जो से क्या किया, उसको हेल्प किया बंडल को लाने के लिए, और अपने आप में जो से खूब हंसा, अपने आप में जो से खूब हंसा। तो इसीलिए बोलते हैं आजकल की दुनिया में कि किसी भी चीज़ को यदि आपको बोलना है तो सोच समझ कर बोलें, किसी को बदुआ मत दें। पता नहीं कब कौन सी पोजीशन सही हो जाता है, कौन सा मैटर सही हो जाता है, इसीलिए सोच समझ कर बोलें। इस कहानी का टाइटल यही है। तो इस कहानी का टाइटल जो से क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले सोच लें।
तो आप इस कहानी में हम लोग क्या क्या समझें, तो इस कहानी में हम लोग बहुत अच्छे से समझें कि किसी भी चीज़ को बोलना है तो सबसे पहले सोचना है। तो इस कहानी में हम लोग देखें कि एक गरीब आदमी था और एक अकेले आदमी था जो कि कहाँ पे रहता था, छोटा विलेज में रहता था, यानी छोटे से गांव में रहता था। वह अपने भोजन को खरीदने के लिए, अपने पेट को पालन करने के लिए वो जंगल जाया करता था और वहाँ से वो लकड़ी काट कर लाता था और मार्केट में बेचा करता था ताकि वह फूड वगैरह जो से खरीद सके। और साथ में क्या करते थे, उसको जब बुखार भी लग जाए तो वो मेडिसिन खरीद सके, फूड खरीद सके, इसलिए तो वो जंगल जाता था एवरी मॉर्निंग और पेड़ पौधों को कट करता था। यहाँ तक होता था कि एक दिन जब उसे बुखार वगैरह लग गया था तो वो क्या बोलता है कि मेरा जैसे कोई परिवार भी नहीं है और मुझे कोई हेल्प भी नहीं करता है। तो वो जैसे अपने आप में बोल रहा था कि अमराज मुझे उठा लें, कि भगवान मुझे ले चले। तो अचानक से वही टाइम में क्या हुआ कि अमराज जो से उसी रास्ते से गुजर रही थी। तो उसी रास्ते से जब अमराज गुजर रहा था तो उसने जो से ओल्ड मैन का, यानी कि बूढ़े व्यक्ति का जो से आवाज़ जो से उसने सुन लिया। तब उसने वो बूढ़ा से पूछा, तो उसने बूढ़ा से पूछा, क्या क्या तुम मेरे साथ चलने चाहोगे स्वर्ग में? यदि तुम चलना चाहते तो आप मेरे साथ चल सकते। तो बूढ़ा जो से नहीं जाना चाहा। बूढ़ा इसलिए उसे बोला मैं बूढ़ा इसलिए उसको बोला कि मैं तो सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए बोल रहा था, ना कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो ये इसीलिए कहते हैं कि आजकल कुछ बोलना है तो सबसे पहले सोच लें। तो इस कहानी का मोरल जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है, डोंट क्रश और कंडीशन। आपने आपका स्थिति क्या है, आपका स्थिति क्या है, आपका कंडीशन क्या है, उसे बदुआ मत दे। क्रश मतलब क्या होती है, बदुआ देना, यानी कि बदुआ देना। तो वही बोलते हैं कि उसे बदुआ मत दे। कभी क्या हो जाता है वो समझ में नहीं आता है, कभी सच भी हो जाता है, कभी झूठ भी होता है, इसीलिए बदुआ नहीं देना चाहिए। तो इस स्टोरी का जो मोरल निकाल कर आती है सो वही आता है, डोंट क्रश और कंडीशन। अपने कंडीशन को बदुआ मत दें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।